जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं सीटेट मैथ पेपर फर्स्ट 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर है। दो हज़ार उन्नीस का पेपर है। अगर सेशन अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। क्रमिक अभाज्य मतलब जो एक क्रम से आते हैं। ठीक, अंकों का योग 3 होना चाहिए और 4 का गुणज होना चाहिए। तो देखेंगे सबसे पहले कि अंकों का योग 3 और 4 का गुणज होना चाहिए। 3 और 4 का गुणज। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन से खेलेंगे। देखेंगे 3 और 4 का गुणज किस अंकों का होता है। अंकों का योग, इनके अंकों का योग कितना होगा? 8। इनके अंकों का योग 4। इनके अंकों का योग 12 और इनके अंकों का योग 5। तो 3 और 4 के टेबल से पहाड़ा से कौन सा इसमें से कट सकता है? तो पहला 3 से नहीं कटेगा तो कैंसिल हो गया। 4 भी 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट गया लेकिन 3 से नहीं कटेगा, दोनों से कटना चाहिए था। ऑप्शन सी क्या है? इसका योग क्या है? 12। 12 क्या होगा? 3 से और 4 दोनों से कट जाएगा, 5 भी नहीं कटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसके ऑप्शन से हम बस 3 और 4 के सहायता से इतने ही लाइन से हम क्या कर लिए, पूरे सवाल को हल कर लेंगे। ठीक, अगर वैसे करना हो तब मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ, 2 अंक है सारे सारे। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्रम से आना मतलब कि 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे ही क्रम से। ठीक, जो 3 और 4 का अब देखेंगे, 3 5 इसमें है, 1 3 इसमें भी है, 5 7 इसमें भी है, 2 3 इसमें है, क्रम से है। ठीक, अभाज्य संख्या है, लेकिन इनके अंकों का योग 3 और 4 से। तो हम क्या करें, इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं था, हमको बस खाली लास्ट वाले लाइन से पूरे आंसर का पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? आरोही मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में संख्या को लिखना। बढ़ते क्रम में संख्या को लिखना। ठीक है, अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम में, बड़ा से छोटा की तरफ। इसमें क्या होता है? छोटा से बड़ा की तरफ जाना। तो तीसरे स्थान पहले हम क्या करेंगे, इन संख्या को क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 0.77, 0.77। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? 7.07, 7.007, सॉरी, हाँ, 7.007। फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर उसके बाद आएगा 7.707। फिर उसके बाद 7.07, सॉरी, पहले इसके बाद क्या आएगा? 7.07। तब इसके बाद क्या आएगा? 7.70। तब इसके बाद आएगा 7.707। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन है? 7.07। यही पूछा है ना कि कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। तो पहली संख्या, दूसरी और तीसरे, तीसरे स्थान पे कौन कौन सी संख्या होगी? 7.07। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 7.07 तीसरे स्थान पर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान के अंक का 1/4 और हजारवें स्थान का अंक 0, सौवें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना है और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है। संख्या हमको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से इस सवाल को हल करेंगे। 5 अंकों की संख्या, सारे 5 अंकों की संख्या है, इतना तक क्लियर हो गया। दहाई के स्थान का अंक 8 होना चाहिए। किस में 8 है, तो इसमें 8 नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। इसमें भी 8 नहीं है, इसको भी एलिमिनेट। हमको बी और सी में चेक करना है कौन सा आंसर होगा। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान का अंक का 1/4, तो दोनों में है 1/4, तो इतना तो फॉलो कर गया। अब क्या करना है, हजारवें का स्थान का अंक 0 होना चाहिए। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो हजारवें स्थान का अंक किसमें 0 है, बी ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, तो ये क्या होगा, एलिमिनेट हो गया। तो इससे क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। हमको पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके आगे पढ़ के चेक कर लेते हैं। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना है, तो इकाई के स्थान का अंक 2 गुना है। ठीक, सी में, बी में है। और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है, इसमें भी 3 गुना है। ठीक, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, कितना हो जाएगा, 60,482। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। एक वर्ग की भुजा 4 सेमी है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो एक वर्ग था, इस वर्ग को 4 बराबर भागों में काटकर विभाजित किया गया है। तो हम लिखेंगे 4 गुणे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, इसी से निकल कर आया है, इसी से निकल कर ही आया है। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल, छोटे वर्ग के क्षेत्रफल बराबर बड़े वर्ग के क्षेत्रफल। तो 4 गुणे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, मान लेते हैं इसको A1 मान लेते हैं। ठीक है, अब बड़े वर्ग के क्षेत्रफल क्या दिया है, भुजा 4, 4 का वर्ग हो जाएगा। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 बटा में 4, 4 से 4 कैंसिल, बराबर 4। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है, 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 वर्ग सेमी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें कहा था कि एक वर्ग की भुजा दिया है 4 सेमी, उसको काट के 4 बराबर को बांटा गया था। तो हम अब क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, चारों छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि इससे ही कट करके आया बना था, ए बना था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, आयशा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और एक धन कितना है, 160 रुपया, तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या हमको बताना है। इसको भी सवाल को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से हल करेंगे। ठीक है, सबका जोड़ क्या होगा, तो टोटल 25 हो। तो सबमिट क्या है, ऑप्शन जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सबका टोटल क्या है, 25 है। हमको क्या करना है, 160 करना है। तो हम पहला ऑप्शन लेकर चल रहे हैं, 15 और 10। तो पहला क्या है, 5 रुपये का सिक्का, तो 15 × 5 = 75, 10 दहा में 100, 175 रुपया हो जा रहा है। तो ये क्या होगा, कैंसिल। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, 20 × 5 = 100, 10 × 5 = 50, तो ये भी क्या हो रहा है, 150 हो रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया है। अब 18 × 5 = 90, 10 × 7 = 70, तो 90, 70, 160 होगा। डी देख लेते हैं, 10 × 5 = 50 और 15 दहा में 150, 200 हो गया। तो धन कितना होना चाहिए था, 160। टोटल तो संख्या कितना है, 18 × 7 = 25 और धन 160 रुपया। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5 रुपये के 18 सिक्के और 10 रुपये के 7 सिक्के होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न है। मतलब हमको जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी,
इस चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, नहीं तो एलसीएम निकाल कर हम क्या करेंगे, काटेंगे, जो इससे विभाजित हो जाएगा एलसीएम से वही संख्या मेरा क्या होगा, विभाजित होगी। ठीक, नहीं तो हम बारी बारी से काट के चेक कर लेंगे। 1 से सारी संख्याएं कटेंगे, 2 से सारी संख्याएं कटेंगे, 3 से 6 4 10 पहला नहीं कटेगा, 3 से 5 2 7 2 9 ये कट जाएगा, सी नहीं कटेगा, डी नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 1 से 10 तक का संख्या लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 8 9 10 छोड़ा दीजिए, 6 भी छोड़ा दीजिए। ठीक, क्यों, क्योंकि जो 4 और 4 1 2 3 5 7 अगर इससे संख्याएं कट रही है तो इसका मतलब कि 8 से 9 से 10 से भी ये संख्याएं कट जाएंगी। ठीक, 4 से भी कट जाएंगी। ठीक है ना, तो हम पहले ही चेक कर लेते हैं। जैसे चेक किए हम 2 से 1 से सारी संख्या, 2 से सारी संख्या कट रही थी, लेकिन 3 से नहीं कट रहा था, बस बी के अलावा। अगर और चेक करेंगे तो 4 से भी संख्या कट जाएंगी। 4 के व्यस्तक नियम कहता है कि जो इकाई और दहाई का अंक है 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 पच्चीस 20 हो गया। 5 का कहता है कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, तो इकाई का अंक 0 है। 6 क्या कहता है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो भी संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। 7 क्या कहता है, 7 का मतलब कि बड़े वाले में लागू होता है। इसमें हम 7 का भाग करके देख लेंगे। 7 7 तिरक 21, 4 7 छंग 42 कट गया। 8 क्या कहता है कि जो सैकड़ा तक अंक है, तीन संख्या है, वो क्या होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 छंग 48, 4 8 पंजे 40। फिर 9 से, 9 का मतलब क्या होता है, इनके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 5 2 7, 7 2 9, 9 कम 9, 10 से हम भागे 0 0 कट गया। ठीक, मतलब क्या है, 1 से लेकर 10 तक सारी संख्याओं से क्या है, कट रहा है। हमने विभजता के नियम भी सारा बता दिया। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, मान ज्ञात करना है हमको। यहाँ पे दिया है 17.5 गुणे 3 माइनस 21 भागे 7 माइनस 3 गुणे 12.5। हम क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, तब उसके बाद घटाएंगे। ठीक, सबसे पहले हम भाग कर लेते हैं। तो 7 त्रिक 21 3 आया। अब गुणा करेंगे, 17.5 का 17 3 51, 3 पचे 15 और 3 से 21 22, मतलब 52.5 माइनस 3, फिर माइनस इसका गुणा करेंगे, 12 3 36, 37.5। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे, तो 52.5 माइनस 37 7 40.5, तो आएगा कितना, 12। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 12। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, भाग किया, उसके बाद गुणा किया, उसके बाद तब फिर जोड़ नहीं था तो हमने क्या कर दिया, लास्ट में घटाना कर दिया। तो क्रम बाई क्रम में हम करेंगे तभी आंसर सही आएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या का 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं, हमको ये बताना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले नीम से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे नीम का मान दिया है। तो 1/6 भाग का है, नीम है। ठीक, तो नीचे वाला भाग क्या होता है, टोटल होता है। टोटल मान लिया, यहाँ प्लांट 6 है और उसमें से 1 नीम है, लेकिन नीम का मान यहाँ पे कितना दिया है, 5। इसी प्रकार इसमें हम टोटल भाग कितना हो जाएगा, ये 30। 30 में कितना, 5 क्या है, नीम है। ठीक, और आधे वृक्ष अशोक के हैं, तो 15 कितने हो जाएंगे, अशोक के 30 का। शेष बचा कितना है, 15 5 20 10।
10 किसका भाग है? यूकेलिप्टस का। ठीक, एक तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ही करेंगे और काम ज़्यादा शार्ट में बता दिए हैं। ठीक, जैसे हम यहाँ पे कर लिए थे, तब 30 टोटल पेड़ों की संख्या कितना है? 30। अब यहाँ पे आधे वृक्ष अशोक के हैं तो इसका आधा करेंगे 15। 15 किसके हैं? अशोक के। बचा कितना? 15। 15 में से 5 किसका है? नीम का। तो बचा कितना? 10। ठीक, तो इसका राइट आंसर कितने यूकेलिप्टस के वृक्ष हैं? 10। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। एक 180 सेमी लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेमी है तो इसकी लंबाई क्या होगी? आयत बना हुआ है, आयत है, यहाँ से लेकर चारों बगल तक तार की लंबाई कितना है? 180 सेमी है। ठीक है, 180 सेमी है। तो क्या करेंगे हम? चारों तरफ का मान कितना होता है? मतलब इसको परिधि कहते हैं या परिमाप। तो आयत का परिमाप दिया है, रफ कर दें। तो आयत का परिमाप कितना दिया था? 180, क्योंकि चारों बगल तार लपेटने का मतलब क्या है? उसका परिधि या परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2 क्वेश्चन में एल प्लस बी। 2 क्वेश्चन में एल प्लस बी का मान कितना दिया है? 180। और हमको चौड़ाई भी दिया है 30। ठीक है, तो हम काट देंगे 2 से, तो एल प्लस बी बराबर 90। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? बी का मान 30 है, तो 90 माइनस 30 आया कितना? 60। तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगी? 60। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये बहुत सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। ये आप लोग के लिए होमवर्क में है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इसका कमेंट करके बताते हैं राइट आंसर। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। WATCHING